हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अनफॉर्चुनेट लव विद एन एरोगेंट बॉय के पार्ट 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। जंकुक ऑपरेशन रूम के बाहर ही खड़ा था और डॉक्टर के ऑपरेशन रूम से बाहर आने का वेट कर रहा था। आफ्टर 1 आवर डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं। डॉक्टर, वो लड़की कैसी है? वो ठीक तो है? कहीं उसे सीरियस इंजरी तो नहीं हुई है ना? डोंट वरी मिस्टर जियोन, वो बिल्कुल ठीक है। हमने उसके सभी चेकअप कर लिए हैं और उन्हें कोई सीरियस इंजरी भी नहीं आई है। ओके, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? जी हाँ, आप उनसे मिल सकते हैं। हमने उन्हें कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन दिए हैं जिसके चलते हो सकता है उन्हें पूरी रात होश न आए। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। जंकुक वी के रूम के अंदर जाता है। वी को देख जंकुक के दिल में कुछ होने लगता है। जंकुक वी के बेड के पास बैठ उसे एक टक देखने लगता है। वी के हाथ में चोट लगी थी। जंकुक जैसे ही वी के हाथ को टच करता है, वी नींद में ही जंकुक के हाथ को टाइटली पकड़ लेती है। जंकुक वी की नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपना हाथ नहीं छुड़ाता और बैठे-बैठे वही वी के बगल में ही सो जाता है। मिडनाइट डॉक्टर वी को चेक करने रूम में आते हैं तो वो देख के हैरान हो जाते हैं कि जंकुक वी के बेड के बगल की चेयर में ही बैठा-बैठा सो रहा है। एक नर्स उसकी चुपके से फोटो खींच लेती है। उधर से सीनियर डॉक्टर आकर उसे देख लेता है। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये हमारे हॉस्पिटल के रूल के खिलाफ है? हाँ? आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं क्या सॉरी? हाँ, दिखाओ तुम्हारे फोन में क्या है। फिर डॉक्टर जंकुक और वी की फोटो देखता है। ओह माय गॉड, ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये तो एक नंबर की एरोगेंट और कोल्ड हार्टेड पर्सन है। ये लड़की है कौन जिसके पास वो ऐसे बैठे हुए हैं? मैं तो ये नजारा देख के हैरान हो गया। वाओ, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। नर्स बोलती है ना डॉक्टर, इसीलिए मैंने इसकी फोटो ली थी। मैं इन्हें कोई सोशल मीडिया पर नहीं डालने वाली थी। जो भी हो, चलो अभी तुरंत इसे डिलीट करो। ओके डॉक्टर। अदर साइड जिमिन का सूट अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वो वी के फोन में कॉल करती है बट वी का फोन आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। तो फिर जिमिन वी के फोन पर एक मैसेज छोड़ देती है। आज मैं घर नहीं आ पाऊंगी तो तुम डिनर करके सो जाना, मेरा वेट मत करना। जिमिन जब कभी भी सूट से रात को घर नहीं आती, वो वी को नॉर्मल मैसेज कर दिया करती थी ताकि वी अगर सो गई होगी तो उसकी नींद खराब ना हो। ऐसे ही रात बीत जाती है। जंकुक वी के बेड के पास पूरी रात उसी पोजीशन में सोया रहता है। जंकुक के फोन में किसी का फोन आता है। वी अभी भी सो रही थी। वी की नींद खराब ना हो इसीलिए जंकुक रूम से बाहर आकर फोन में बात करता है। हेलो हेलो जंकुक, तुम कहाँ हो? हाँ, क्या कर रहे हो? मैंने ये जानने के लिए कॉल किया है कि मैं सुबह सुबह क्या कर रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि लोग सुबह सुबह क्या करते हैं? मैं सोया हुआ था। सुबह ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। क्या? तुमने क्या कहा? तुम सोए हुए थे? हाँ, सो व्हाट? एक्चुअली जंकुक जब 18 इयर्स का था तो वो अपने मॉम डैड के साथ घर आ रहा था। अचानक से उनकी कार एक्सीडेंट होता है जिसमें उनके मॉम डैड की वहीं डेथ हो जाती है। उस दिन के बाद से जंकुक आज तक कभी रात में नहीं सो पाया था, पर आज वी के साथ उसे नींद आ गई थी, इसीलिए सुबह ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जंकुक को भी ये रियलाइज होता है कि वो आज सो गया था। फिर जंकुक इस टॉपिक को चेंज करते हुए बोलता है, वैसे तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? मैंने तुम्हें ये बोलने के लिए कॉल किया था कि तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आए हो। सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं मीटिंग के लिए। ओह शिट, मैं तो भूल ही गया था। तुम थोड़ी देर हैंडल करो, मैं विद इन 30 मिनट वहां आ जाऊंगा। ओके डॉक्टर, मैं इम्पोर्टेंट काम से जा रहा हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ हर। ओके मिस्टर जियोन, बाय द वे एक बात पूछ सकता हूँ? यस, आस्क। ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? जंकुक कोल्ड टोन में बोलता है। नन ऑफ योर बिजनेस। जितना बोला गया है उतना करो। ओके, आई एम सॉरी मिस्टर जियोन। फिर जंकुक वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अदर साइड जिमिन सूट से घर आती है तो देखती है कि मेन डोर बाहर से लॉक है।
वी इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? जिमिन घर के अंदर आके वी को कॉल करती है। वी का नंबर अभी भी आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। जिमिन को अब वी की टेंशन होने लगती है। मेन रोड पर लगे सीसीटीवी की फुटेज चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वी तो घर वापस आई ही नहीं है। जिसे देख जिमिन की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिमिन कुछ और कर पाती, उतने में जिमिन के फोन में एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हेलो हेलो जिमिन, हेलो वी, तुम कहाँ हो? कल से घर क्यों नहीं आई हो? और तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा है? जिमिना प्लीज शांत हो जाओ। एक साथ इतने सारे सवाल। हाँ तो जल्दी बताओ तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। क्या हॉस्पिटल में? बट क्यों? कल मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। क्या एक्सीडेंट? वी तुम ठीक तो हो? हाँ जिमिना डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा फोन शायद वहीं कहीं गिर गया था, तो मेरे पास अभी मेरा फोन नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल से कॉल कर रही हूँ। तुम इस वक्त कौन से हॉस्पिटल में हो बताओ मुझे, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। ओके। फिर जिमिन थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल आ जाती है। डॉक्टर आप बता सकती हैं वी कौन से रूम में है? वही जिनका कल कार एक्सीडेंट हुआ था। जी हाँ, वो रूम नंबर 004 में है। ओके थैंक यू। वी तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? और तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया था? और तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? और वो कौन इडियट कार वाला था जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया? जिमिना प्लीज शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे नहीं पता कि कौन मुझे हॉस्पिटल लेकर आया। मैं बेहोश हो गई थी और जब मुझे होश आई तो वो यहाँ से जा चुका था। थैंक गॉड कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई। भला हो उस इंसान का जो तुम्हें यहाँ टाइम से ले आया। और जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया है वो मेरे सामने आ गया ना, तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, मैं ही बिना सिग्नल देखे रोड क्रॉस कर रही थी। वी तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? जिमिना प्लीज मुझे डांटना बंद करो। आई एम सॉरी ना। और प्लीज मुझे घर ले चलो, मुझे और यहाँ नहीं रहना। उतने में डॉक्टर भी रूम में आ जाते हैं। मिस वी अभी आप घर नहीं जा सकती। पर क्यों डॉक्टर? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। बट मिस आप अभी अच्छे से ठीक नहीं हुई हैं। अभी हम आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकते। अगर हमने आपको जाने दिया तो हमें वो छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? कौन आपको नहीं छोड़ेगा? वही जो आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे। देखिए डॉक्टर, मैं मानती हूँ कि उन्होंने मेरी जान बचाई, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ बैठी रहूँ। मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, प्लीज आप मुझे जाने दें। वी के बहुत रिक्वेस्ट करने पर डॉक्टर को वी की बात माननी पड़ती है। ओके मिस ठीक है। वी तुम मेरा यही वेट करो, मैं अभी बिल सेटल करके आती हूँ। नो नीड मैम, ऑलरेडी उन्होंने बिल पे कर दिया है। क्या? हाँ, आखिर कोई इंसान एक अननोन पर्सन के लिए इतना कैसे कर सकता है? ये ऑलरेडी सियोल का सबसे एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है। डॉक्टर क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? आई एम सॉरी मैम, उन्होंने हमें मना किया है बताने से, तो मैं आपको नहीं बता सकता। ओके डॉक्टर। फिर वी और जिमिना घर आ जाती हैं। अदर साइड जंकू का मीटिंग में ध्यान लग ही नहीं रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ वी के ही ख्याल आ रहे थे। जंकुक जल्दी से अपनी मीटिंग कंप्लीट कर अपने कैबिन में आता है और हॉस्पिटल कॉल करता है। क्या वो चली गई? वो चली गई से आपका क्या मतलब है? हाँ, क्या मैंने ये नहीं बोला था कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए उसे नहीं जाने देने के लिए? आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, बट वो हमारी बात नहीं सुन रही थी। जंकुक गुस्से से कॉल कट कर देता है। हे जंकुक, एवरीथिंग इज ऑलराइट? आज तुम मीटिंग में भी खोए खोए से लग रहे थे, क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम मुझे बताओ कि मेरे पर्सनल सेक्रेटरी का क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए पर्सनल सेक्रेटरी खोज ली है। ओह दैट्स गुड। तो कब से आ रहा है वो? जंकुक वो आ रहा नहीं, आ रही है। आ रही है का क्या मतलब? मतलब ये कि वो एक लड़की है।
क्या मैंने ये क्लियर नहीं किया था कि मुझे इस बार कोई लड़की नहीं चाहिए? आई नो दैट, पर एक बार तुम उससे मिल तो लो। वो बहुत अच्छी लड़की है। वो बाकी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं है। सुगा, यहाँ कोई मेरी शादी की बात नहीं चल रही है जो तुम ऐसी चाइल्डिश बातें कर रहे हो। आई नो जंकुक, बट अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो हम तुम्हारी उससे शादी भी करा देंगे। आई विश कि उसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। सुगा, आई एम जस्ट किडिंग यार। ओके, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आएगी तो तुम उसे जॉब पर मत रखना, पर एक बार उसका इंटरव्यू तो ले लो। सुगा की बहुत मनाने पर जंकुक मान जाता है। ठीक है, तो कब आ रही है वो? वो थोड़ी देर में आती ही होगी। अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वो कहाँ रह गई? वी, तुम्हें इतनी चोट आई है, तुम इंटरव्यू के लिए इस हालत में नहीं जा सकती। प्लीज जिमिना, मुझे मत रोको। इतनी मुश्किल से तो एक जॉब मिली है, मुझे कैसे भी करके ये जॉब चाहिए। प्लीज मुझे मत रोको। पर वी, तुम तो ठीक से चल भी नहीं पा रही हो। आई एम फाइन जिमिना, और प्लीज तुम मुझे ड्रॉप कर दो। मैं ऑलरेडी काफी लेट हो गई हूँ। ओके, तुम्हें समझाना मेरे बस का नहीं है। जिमिन और वी थोड़ी देर बाद ऑफिस पहुंच जाते हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ सुगा जी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। आप मिस वी हो ना? जी हाँ। ओके मैम, आप सामने लिफ्ट से जाकर थर्ड फ्लोर पर चले जाइए। वहीं हमारे बॉस का कैबिन है, वहीं आपका इंटरव्यू होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक वी। थैंक यू जिमिना। जिमिन पूछती है, आप मुझे बता सकते हैं कि सुगा का कैबिन कौन सा है? यस मैम, बट आप बता सकते हैं कि आपको उन्हें क्या काम है? क्या आपने उनसे अपॉइंटमेंट ली है? मुझे उसकी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ओह, आई एम सॉरी मैम, आप सामने से जाकर लेफ्ट चले जाइए। ओके। इट्स 1 o'clock। अब मैं और वेट नहीं कर सकता। जिसे टाइम की वैल्यू नहीं है, वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी तो क्या, एक नॉर्मल ट्रक के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करती है। आई हैव टू गो नाउ। मुझे अब उसका इंटरव्यू भी नहीं लेना है। जंकुक गुस्से से अपने कैबिन से बाहर निकलता है और उसकी वी के साथ टक्कर हो जाती है। अदर साइड, जिमिन जैसे ही सुगा के कैबिन के अंदर जाती है तो वो देखती है कि सुगा एक लड़की के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। ओके आर्मी, अभी के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये पार्ट भी पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।